एकादशी का हिंदू धर्म में अत्यधिक धार्मिक महत्व है। यह माना जाता है कि यदि एकादशी का व्रत पूरे मनोभाव से रखा जाए तो जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। विशेष रूप से योगिनी एकादशी का व्रत करने पर 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने जितना पुण्य मिलता है। साल भर में कुल 24 एकादशियां पड़ती हैं, जो हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर आती हैं। इसी क्रम में आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूरे मनोभाव से पूजा आराधना की जाती है, जिससे वे प्रसन्न होकर भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। अक्सर एकादशी की तिथि को लेकर भक्तों में असमंजस की स्थिति रहती है। इस बार भी योगिनी एकादशी की सही तिथि को लेकर भ्रम बना हुआ है कि 21 जून या 22 जून कब रखा जाएगा यह व्रत। यहाँ जानिए योगिनी एकादशी व्रत से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी। कब है योगिनी एकादशी 2025? इस वर्ष योगिनी एकादशी की तिथि को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति है। सही तिथियां इस प्रकार हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ 21 जून 2025 सुबह 7:18। एकादशी तिथि समाप्त 22 जून 2025 सुबह 4:27। व्रत रखने की तिथि 21 जून शनिवार। व्रत का पारण 22 जून रविवार को दोपहर 1:28 से 4:03 तक। हरिवासर समाप्ति सुबह 9:41। योगिनी एकादशी के व्रत का पारण 22 जून की दोपहर 1:47 से शाम 4:35 तक किया जा सकेगा। इस शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। योगिनी एकादशी की पूजा विधि। योगिनी एकादशी के व्रत के नियम दशमी की शाम से ही प्रारंभ हो जाते हैं और अगले दिन एकादशी तक चलते हैं। दशमी तिथि पर रात के समय गेहूं, मूंग और जौ का सेवन नहीं किया जाता है। साथ ही दशमी की रात को नमक का सेवन भी वर्जित है। एकादशी के दिन अगली सुबह एकादशी पर स्नान के पश्चात व्रत का संकल्प लिया जाता है और फिर स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए एक कलश में जल भरकर रखा जाता है। भगवान को टीका लगाया जाता है, अक्षत अर्पित किए जाते हैं, आरती की जाती है और भोग लगाकर पूजा का समापन होता है। भोग में तुलसी को शामिल करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान इन मंत्रों का करें जप। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा के दौरान इन मंत्रों का जप करें। विष्णु गायत्री मंत्र, ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। विष्णु मंगल मंत्र, मंगलम भगवान विष्णुः, मंगलम गरुणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षः, मंगलाय तनो हरिः। क्यों मनाई जाती है योगिनी एकादशी? योगिनी एकादशी की कथा स्वर्ग लोक से जुड़ी है। स्वर्ग में कुबेर नाम का एक राजा था, जो भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था। वह प्रतिदिन शिव जी की पूजा करता था। उसके पास हेम नाम का एक माली था, जो रोज उसके लिए फूलमाला लाता था। हेम माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था, जो बेहद सुंदर थी। एक बार सुबह जब माली मानसरोवर से फूल तोड़ कर लाया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद करने लगा। इस कारण राजा को पूजा करने में देरी हो गई, जिससे वे क्रोधित हो गए। राजा ने माली को श्राप दिया कि तुमने ईश्वर की भक्ति से ज्यादा कामासक्ति को प्राथमिकता दी है। तुम्हारा स्वर्ग से पतन होगा और तुम धरती पर स्त्री वियोग और कुष्ठ रोग का सामना करोगे। इसके बाद हेम माली धरती पर आ गिरा। उसे कुष्ठ रोग हो गया और उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। वह कई वर्षों तक धरती पर कष्टों का सामना करता रहा। एक दिन माली को मार्कंडेय ऋषि के दर्शन हुए। तब उसने अपने जीवन की सभी परेशानियों को ऋषि को बताया। ऋषि माली की बातें सुनकर आश्चर्यचकित हुए। तब मार्कंडेय ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में बताया। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि इस व्रत को करने से तुम्हारे जीवन के सभी पाप समाप्त हो जाएंगे और तुम्हें दोबारा से स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाएगी। माली ने ठीक वैसा ही किया जैसा ऋषि ने बताया था। इसके बाद भगवान विष्णु ने उसके समस्त पापों को क्षमा करके उसे दोबारा से स्वर्ग लोक में स्थान दिया।
योगिनी एकादशी का महत्व। योगिनी एकादशी का व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत को रखने से न केवल पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से इस दिन व्रत करने पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है।